राधे राधे एवरीवन, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सी शुभकामनाएं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी की रक्षाबंधन वाले दिन सेवा कैसे करनी है, उनको क्या भोग लगाना है, उनको गिफ्ट क्या देना है और बदले में हमें उनसे क्या मांगना है। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी की जो सेवा होती है वो त्योहारों के और मौसम के अनुसार चेंज होती रहती है। तो चलिए हम सामग्री देख लेते हैं कौन कौन सी सामग्री लगेगी। तो देखिए, लड्डू गोपाल की जो पूजन सामग्री होती है थोड़ी अलग होती है और विशेष होती है, तो रक्षाबंधन के दिन भी अलग होगी। और देखिए यहाँ पे हमने कौन कौन सी सामग्री रखी है। यहाँ पर हमने घी का दीपक रखा है, धूप रखा है, मौली, इत्र, अक्षत, सफेद अक्षत या फिर कलर वाले अक्षत आप रख सकते हैं। उसके बाद हमने चंदन रखा है, रोड़ी रखा है, फूल रखा है, इत्र रखा है और कुछ मार्केट से और घर पर बनाई हुई राखी रखी है। यहाँ पर हमने गिफ्ट रखा है और दो जगह पर हमने जल रखा है। मिठाई दो जगह रखे हैं, गणेश जी के लिए और कान्हा जी के लिए। आइए हम देखते हैं कैसे हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है रक्षाबंधन वाले दिन। तो हम जैसे रोज प्रतिदिन लाला को ब्रह्म मुहूर्त में या फिर जब भी आप उनको उठाते हैं आप उठा लीजिएगा और उसके बाद स्नान कराने के लिए पात्र में रख लेंगे और उसके बाद हम लाला को जल से, सुगंधित जल से स्नान कराएंगे। आप इस दिन गाय के जो कच्चा दूध होता है उससे स्नान करा सकते हैं या पंचामृत स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जल से ही स्नान कराया है क्योंकि अभी दूध नहीं आया था। उसके बाद हमने जो स्नान कराया है जल से, वो जल पंचामृत के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। अपने पूरे परिवार को भी दे दीजिएगा और जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको आप तुलसी जी के क्यारे में डाल सकते हैं। उसके बाद हम विघ्नहर्ता को और कान्हा जी को अच्छे से पोंछ लेंगे, उनको वस्त्र धारण कराएंगे और उनका श्रृंगार पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विघ्नहर्ता को हमने रेड कलर का ड्रेस पहनाया है और कान्हा जी को हमने यहाँ पर पीले रंग का, येलो कलर का ड्रेस पहनाया है। उसके बाद हमने कान्हा जी का श्रृंगार पूरा किया है, उनको माला पहनाया है, काड़ा पहनाया है और उनके केस और उन पर पगड़ी हमने रखी है। उसके बाद हमारे कान्हा जी को बंसी अत्यंत प्रिय है, तो हम अपने लाला को बंसी धारण कराएंगे और उनके आसन पर उनको विराजमान करेंगे। एक तरफ हम विघ्नहर्ता को भी विराजमान करेंगे और इस दिन हमें विघ्नहर्ता को सबसे पहले राखी बांधनी चाहिए। तो यहाँ पर हम विघ्नहर्ता को सबसे पहले राखी बांधेंगे। उससे पहले हमने यहाँ पर तुलसी जी की कुछ मंजरिया दल रखे हैं। लाला को अत्यंत प्रिय हैं तुलसी जी, तो हम लाला के पास तुलसी जी के मंजरी दल रख लेंगे और घी का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद हम लाला को और गणेश जी को इत्र समर्पित करेंगे, कलावा समर्पित करेंगे, जो कि इस दिन वस्त्र स्वरूप में आप अर्पित कर सकते हैं। और इस दिन आप लाला को नए वस्त्र धारण करा सकते हैं, विघ्नहर्ता को नए ड्रेस वस्त्र धारण करा सकते हैं और उनको कोई भी गिफ्ट आप दे सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर फूल अर्पित किया है, तुलसी जी के दल अर्पित किए हैं लाला को। गणेश जी को तुलसी जी का दल अर्पित नहीं करना है, आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने चंदन ले लिया है, चंदन से हम विघ्नहर्ता को, गणेश जी को चंदन करेंगे, टीका करेंगे और लाला को भी हम टीका करेंगे। उसके बाद हम रोड़ी से टीका करेंगे और अपने भाई को भी आप चंदन रोड़ी का टीका अवश्य कीजिएगा। रोड़ी का बहुत महत्व है, तो आप इस दिन जी को और गणेश जी को रोड़ी का टीका कर लीजिएगा और उसके बाद आप अक्षत अवश्य लगाइएगा। आपके भाई के मस्तक पर 2-4 अक्षत चिपकने चाहिए। तो हमने यहाँ पर विघ्नहर्ता गणेश जी को अक्षत लगाया है, अक्षत का टीका किया है और कान्हा जी को भी हम अक्षत अर्पित करेंगे, उनको भी अक्षत का टीका करेंगे और उनके मस्तक पर हम उसके बाद हम यहाँ पर कुछ दक्षिणा रख लेंगे जो कान्हा जी को हम समर्पित करेंगे। उसके बाद हमने घी का दीपक का आरती किया है। लाला को राखी के पहले, राखी बांधने से पहले हमें आरती करनी है, धूप दीप दिखाना है और उसके बाद हमें राखी बांधनी है। तो हम सबसे पहले अपने विघ्नहर्ता गणेश जी को राखी बांधेंगे। आप पहले कलावे से राखी बांधिएगा, उसके बाद आप बाजार की खरीदी हुई राखी बांध सकते हैं जो बनाई हुई होती है।
आप पहले हमें कलावे का ही राखी लाला को अर्पित करनी है और गणेश जी को अर्पित करनी है। तो हम पहले गणेश जी को कलावे का राखी अर्पित करेंगे, कलावा अर्पित करेंगे और उनके हाथों पर 3 गांठ लगाएंगे। और अपने भाई के भी हाथों पर जब भी आप राखी बांधिएगा तो उससे पहले आप कलावे से ही पहले राखी बांधनी है और उसके बाद आपको जो बाजार की खरीदी हुई राखी है उसको पहनानी है, उसको बांधनी है। और राखी बांधने में आपको 3 गांठें लगानी है। और उसके बाद हमने कान्हा जी को भी कलावे का राखी अर्पित किया है, तो यहाँ देख सकते हैं आप। और उसके बाद जो मार्केट की खरीदी हुई राखी है उसको हम गणेश जी को और कान्हा जी को अर्पित करेंगे। और कान्हा जी को जो हमने तुलसी जी के दल से बनाई हुई राखी है, घर पर बनाई है, तो वो वही पहनाएंगे। और जो मार्केट से खरीदी हुई राखी है उसको हम उनके पास रख देंगे। उसके बाद आप फिर से घी का दीपक का आरती कर सकते हैं। और उसके बाद हमें थोड़ा सा अक्षत अर्पित करना है, फूल अर्पित कर सकते हैं आप। और फिर हम लाला को और गणेश जी को भोग अर्पित करेंगे। और लाला के भोग में आप तुलसी जी का दल अर्पित कर दीजिएगा। गणेश जी के भोग में हमें तुलसी जी अर्पित नहीं करनी है। और हम लड्डू गोपाल को कुछ दक्षिणा रख लेंगे। और देखिए लड्डू गोपाल को इस तरीका से राखी बांधने के बाद अपने हाथों के कलाई को भगवान की तरफ इस तरीका से रखकर और आजीवन साथ निभाने का वचन और वादा ले लेंगे। तो इस तरीका से जरूर आप राखी बांधने के बाद उन्हें वचन और उनसे वादा जरूर लीजिएगा। हाथ पकड़ के हमें आजीवन उनके साथ रहने का वादा ले कि हे प्रभु आप अपने साथ हमें आजीवन रखिएगा, आपका स्नेह और प्यार हमें हमारे पूरे परिवार पर बना रहे, ऐसा आप वचन मांग लीजिएगा उनसे। हम जो पैसा अर्पित किए हैं, जो उनको दक्षिणा अर्पित किए हैं, उनको अर्पित करेंगे। और उससे आप लाला के लिए कोई भी गिफ्ट ला सकते हैं, उनके लिए वस्त्र ला सकते हैं या खिलौने ला सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट्स अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।